नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सारण आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी वे पर। अपना नहीं, हमारा चैनल, और आप सभी इसके साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसको बढ़ाते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, और हम ज़रूर आपके लिए बहुत बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेके आ रहे हैं और आगे भी लेते आएंगे। तो बस आप इसको आगे से आगे ज़रूर बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए इसको। जितने भी जानने वाले लोग हैं, साथी हैं, वो इसको ज़रूर शेयर करें वीडियो को, है ना। सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं चैनल को। 1000 का माइलस्टोन मैंने बोला था, उसके बहुत नज़दीक हैं, तो आप उसको ज़रूर पूरा करवाइए। अच्छा, अब बात करते हैं। आपको कमेंट में ज़रूर बताना कि जो संस्कृत की क्लासें अपने लग रही है वो आपको कैसी लगी। पालावत सर द्वारा जो करवाई गई, आपको कितना पसंद आ रही है, ज़रूर बताइए। और दूसरा, ज्योग्राफी की जो क्लासें अपनी चल रही है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लग रही है आपको, है ना। और भी आगे कोई सब्जेक्ट हमसे हो पाएगा तो हम ज़रूर करेंगे आपके लिए। और इसी के साथ मैं अपने पिछले वीडियो पर चलता हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। तो मैंने स्क्वायर के बारे में आपको बताया था कि 1 से लेकर 130 तक की जो स्क्वायर है वो कैसे निकालनी है, और आपने निकाल ली होगी, आपने याद कर ली होगी। वो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कि आपने वो ज़रूर अपनी कॉपी में लिखा होगा तरीका, और अगर आपने वैसे याद किया है तो वो आप डेफिनेटली उसको 130 तक याद कर पाए होंगे। अगर आपको फिर भी 100 तक की स्क्वायर में कोई दिक्कत हो रही है तो आज मैं एक और नया तरीका, एक और बेहतरीन ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ स्क्वायर निकालने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक उसी का दूसरा पार्ट है जिसमें अपने स्क्वायर के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट के बारे में हम इससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज अपने बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। 100 तक की स्क्वायर मैं आपको एक बार फिर से पढ़ाता हूँ। इससे पहले मैं पीछे वाले जो वीडियो में अपने किया था, मैं उसको एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा थोड़ा सा, कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। उसमें अपने बात की थी, एक तो बात की थी अपने की लेस देन 100, यहाँ तक की स्क्वायर की बात की थी एक अपने। और फिर अपने बात की थी मोर देन 100, ये भी अपने बात की थी। फिर मैंने आपको बताया था लेस देन 50, और फिर मैंने आपको बताया था मोर देन 50। यहाँ तक अपने पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था बताइए, अगर आपको याद हो तो। इसमें मैंने आपको बताया था कि लेस देन 100 की अगर बात करते हैं तो 100 के आसपास की दोनों ही संख्याएं जब होती है, तो मैंने आपको ये बताया था कि जितना 100 से कम होता है, अगर इसकी बात करें, लेस देन में बात करें, जितना 100 से कम होता है उतना ही अपने क्या कर देते हैं, उतने की अपने स्क्वायर करते हैं। जैसे अपने बात की थी कि 94 लिखा हुआ है, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 6 कम है, तो 6 की अपने स्क्वायर कर दी थी, 36 लिख दिया था। और उतना ही, जितना कम है उतना ही इस नंबर में से माइनस कर दिया था। तो 94 में से अपने कितना माइनस कर दिया था, 6 माइनस कर दिया था, तो कितना हो गया 8836। मोर देन 100 की बात करें तो जैसे अपने पास कोई नंबर लिखा हुआ है 113 लिखा हुआ है, 113 लिखा हुआ है, तो 113 में बताइए कितना अधिक है ये 100 से, 13 अधिक है, तो 13 की स्क्वायर करेंगे तो कितनी हो जाएगी 169। अपने को 2 डिजिट लिखने हैं तो कितना हो गया 69। यहाँ पर कितना बच गया 1 बच गया अपने पास। अब आपको क्या करना है, जो भी नंबर है और वो जितना अधिक है 100 से, उसमें उतना ही जोड़ देना है। ये 13 अधिक है तो इसमें 13 और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 113 और 13 126, और ये एक हासिल कितनी हो गई, ये कैरी 127, तो 12769 हो जाएगा। फिर देखिए, अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है तो वो पीछे वाले वीडियो पर जाएं, उसको एक बार देखें, फिर ये आपको बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। हाँ, एक बार और बताना चाहूँगा, पिछले वीडियो में थोड़ा सा फोकस के लिए कुछ दिक्कत हुई थी उसमें, तो वो इसमें सॉल्व कर ली गई है। ऑटो फोकस ऑन रह गया था उसमें, तो वो बार बार ब्लर हो रहा था वीडियो। ऐसी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी आपको। फिर अपने बात की थी लेस देन 50 के बारे में, तो लेस देन 50 और मोर देन 50 इन दोनों के बारे में अपने बात की थी। इसमें जो 100 के आसपास की संख्याएं होती है, इसमें कंपैरिजन आपको हमेशा किसके साथ करना होता है, इसमें कंपैरिजन करना होता है आपको 100 के साथ।
100 के साथ कंपैरिजन करना होता है कि 100 से कितना कम है, 100 से कितना ज़्यादा है ना। और घटाना किस में से होता है, जोड़ना किस में होता है। अगर 100 से कम है तो उसी नंबर में से संख्या माइनस कर देते हैं, और उसी नंबर में जो नंबर होता है जितना अधिक होता है उसी नंबर में वो प्लस कर देते हैं। लेकिन इसमें जो 50 वाला होता है, ये 50 तक की अगर बात करें तो इसमें अपने को कंपैरिजन तो 50 के साथ करना है। कैसे, जैसे लिखा हुआ है ना लेस देन 50 की अगर बात की जाए तो अपने पास जैसे लिखा हुआ है 42 की स्क्वायर करनी है तो 42 बताइए कितना कम है। 42 जो है वो 50 से 8 कम है, तो 8 की स्क्वायर कितनी होती है बोलो, 8 की स्क्वायर होती है 64। और ये 8 कम है, 8 कम है तो आपको जो 8 माइनस करना है वो अब ध्यान रखना है कि इस नंबर में से नहीं करना है। इस नंबर में से नहीं करना है तो किस में से करना है, मैंने आपको कहा था 50 के आसपास की संख्याएं हो तो आपको किस में से प्लस और माइनस करना होगा, 25 में से करना होगा। तो अब आपको ये जितना कम है 50 से कितना कम है बोलिए, ये 50 से 8 कम है, तो उस 8 को किस में से माइनस करोगे, उस 8 को माइनस करोगे आप 25 में से। तो 25 में से 8 माइनस किया तो कितना आ गया बोलो, 8 माइनस करोगे तो कितना आ गया 17, 17 64। मोर देन 50 की अगर बात करें तो मोर देन 50 में अपने एक संख्या लेते हैं, जैसे अपने पास लिखा हुआ है कोई भी एक नंबर ले लीजिए, लिखा हुआ है अपने पास 68 लिखा हुआ है, 68 लिखा हुआ है। बोलो ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 18 ज़्यादा है। तो 50 से 18 ज़्यादा है तो 18 की स्क्वायर बोलिए कितनी होती है 324। 324 में से अपने को 2 ही डिजिट लिखने हैं तो कितने लिख दिए 24 लिख दिए। अब जितना अधिक है 50 से कितना अधिक है 18 अधिक है, तो वो 18 किस में जोड़ देना था अपने को, वो 18 अपने को जोड़ देना था 25 में। तो 25 में 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बोलो 33 और ये 3 कितना हो गया 36, तो कितना हो जाएगा 3624, है ना। एक बार फिर से देखिए 68 है, 68 कितना अधिक है 50 से, 50 से 18 अधिक है, तो 18 की स्क्वायर करो कितना हो गया 324। 324 में से 24 लिख दीजिए, क्योंकि 2 ही डिजिट लिखने हैं तो 2 लिख दिए। और अब आपको क्या करना है, जितना अधिक है 18 अधिक है तो वो 18 किस में जोड़ देना है 25 में जोड़ना है। किस में जोड़ना है 25 में। तो 25 में 18 जोड़ोगे तो कितना हो गया बोलो, 25 में 18 जोड़ेंगे तो 43 हो गया। 25 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 43 और 3 ये जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 46 होगा। 43 और ये जोड़ोगे 3 तो कितना हो गया 46 होगा, 36 नहीं 46 होगा। 4624 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4624 हो जाएगा। चलिए ये तो बात कर ली अपने लास्ट में जो अपने पढ़ा था उसके बारे में। अब अपने बात करते हैं एक और ट्रिक के बारे में, जिसमें अपने बात करेंगे कि 2 नंबर का कोई भी संख्या, आप 3 वाला भी कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, 3 वाला भी कर सकते हैं। तो अपने को छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जैसे आपको पता भी होगा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में क्या b स्क्वायर। अब जैसे अपने पास कोई संख्या लिखी हुई है, अपने पास लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, छोटी सी अपने नंबर से शुरुआत करते हैं कि 12 का स्क्वायर क्या होगा, है ना। तो अपने शुरू करते हैं, सबसे पहले इसमें स्टेप क्या है a का स्क्वायर। इसमें 2 संख्याएं लिखी हुई है क्या, 12 के अंदर 2 डिजिट लिखे हुए हैं क्या, हाँ इसमें 2 डिजिट लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखे हुए हैं बताइए, इसमें ये देखो ये 1 है ये 2 है, मतलब 2 अंकों की संख्या है, एक यूनिट प्लेस है एक 10 डिजिट है। यूनिट प्लेस इकाई के अंक को कितना मान लेते हैं a मान लेते हैं, इकाई के अंक को कितना मानना है a, और जो दहाई का अंक है उसको कितना मान लेते हैं, उसको b मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये a है और ये क्या है b है, ये a हो गया ये b हो गया। पहला स्टेप क्या है अपने पास a का स्क्वायर, है ना। तो इकाई अंक पर जो संख्या लिखी होती है उसका स्क्वायर कर दो, है ना, इकाई अंक पर संख्या लिखी हुई है उसका स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो 4, 2 का स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 4। दूसरा स्टेप क्या है 2ab। 2ab का मतलब समझते हो, ये a और b है, इन दोनों का गुना और फिर उसका 2 के साथ, 2 कौन सा है ये रहा 2, तो इन तीनों का गुना। दूसरा स्टेप क्या है, आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, इकाई अंक का स्क्वायर करिए, लिख दिया 4, है ना, एक ही डिजिट में लिखना है उसको। इकाई अंक का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 4, 4 लिख दिया।
इन तीनों का गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 2 का 2 के साथ गुना किया 4, फिर 1 के साथ करेंगे तो 4 लिख दिया 4। फिर ये जो 1 लिखा हुआ है ये कौन है, ये b है, तो इस b का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना हो गया बोलो, 144। ये किसका स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया। फिर अपने बात करते हैं 13 के स्क्वायर के बारे में। तो 13 का जो स्क्वायर होता है बताइए क्या होगा। यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 13 के अंदर, यूनिट प्लेस पे इकाई अंक जो लिखा हुआ है वो 3 लिखा हुआ है, ये a होता है, तो a का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 9, ये 9 हो गया। अब इन तीनों को गुना कर दीजिए, जो 3 संख्याएं आपको दिख रही है इन तीनों का गुना कर दीजिए। तो तीनों का गुना किया, 3 का 2 के साथ गुना करोगे कितना हो जाएगा 6। 1 का स्क्वायर मतलब जो 10 डिजिट पर संख्या लिखी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर अपने पास जैसे लिखा हुआ है 14 का स्क्वायर करिए। 14 का जो स्क्वायर होगा इसमें इकाई अंक पर क्या लिखा हुआ है बोलो, इकाई अंक पर लिखा हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो आपको एक ही अंक में लिखना है, 16 लिख दिया तो कितना हो गया 6 आ जाएगा। अब 16 में से 1 तो लिख दिया तो अपने पास क्या बच गई, 1 कैरी बच गई। अब इन दोनों का गुना कर दीजिए, 4 तीनों का गुना करेंगे, 4 का गुना 2 के साथ करेंगे 8, 8 का 1 के साथ करेंगे तो 8, 1 ये जोड़ दीजिए कितना हो गया 9। और फिर अब अपने पास क्या बच गया, ये 10 डिजिट वाली संख्या बच गई, ये नंबर बच गया। तो 10 डिजिट पर 1 लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया 196 हो गया। फिर अपने एक नंबर की और बात करते हैं, जैसे अपने पास लिखा हुआ है 16। अब 16 में बताइए क्या लिखा हुआ है, 16 में लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है यूनिट प्लेस पर, तो यूनिट प्लेस का करिए स्क्वायर, यूनिट प्लेस का स्क्वायर करिए 36 हो जाएगा। तो 36 में से अपने को क्या लिखना है 6 लिखना है, तो लिख दिया 6 लिख दिया। अब 6 लिखने के बाद ये जो 3 है इसको बचा के रखिए, ये कैरी है ये हासिल है। अब तीनों का गुना करिए, 6 का गुना 2 के साथ करोगे कितना हो जाएगा 12, 12 में ये 3 जोड़िए कितना हो गया 12 और 3 15, तो 15 का 5 हासिल। फिर कितनी बच गई अपने पास 1 बच गई, तो उस 1 को बचा के रखिए। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, क्योंकि अब अपने को क्या करना है, जो 10 डिजिट पर जो b है ये वाला, इस b का अपने स्क्वायर करेंगे तो b का 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 में कितना जोड़ोगे, ये 1 जो कैरी बच गई ये 1 और 1 2, तो कितना हो गया बताओ 2 5 6 हो गया। किसका स्क्वायर 16 का स्क्वायर। अब अपने आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। अब ये तो याद ही हो गया होगा आपको, है ना। अगर याद नहीं हुआ है तो देखिए क्या करना है, जैसे अपने पास लिखा हुआ है नंबर बोला 22 है, 22 का स्क्वायर बताइए। तो 22 में 2 इकाई अंक पर क्या लिखा हुआ है बताइए, इकाई अंक पर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर करिए कितना हो गया भाई 4 हो जाएगा। और फिर तीनों का गुना करना है, तो 2 का गुना 2 के साथ करोगे 4, 4 का गुना 2 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और फिर जो 10 डिजिट पर संख्या लिखी है, दहाई अंक पर जो संख्या लिखी है उसका स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 484, है ना 484 हो जाएगा। फिर अपनी बात करें कोई और नंबर लेते हैं, अपने पास लिखा हुआ है 32 का स्क्वायर, है ना 32 का स्क्वायर बताइए जी। 32 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 32 में यूनिट प्लेस पर लिखा हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर करिए भाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तीनों का गुना करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना 12, 12 में 12 में यहाँ पर क्या लिख दिया आपने 2। अब अपने पास क्या बच गई, एक कैरी बच गई। 3 का स्क्वायर करिए, अगला स्टेप अपना क्या होगा, इसका आपको क्या करना है स्क्वायर करना है, दहाई अंक पर जो संख्या लिखी है उसका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया बोलो 9, 9 और 1 ये 10, तो कितना हो गया 1024 हो जाएगा। फिर अपने पास एक नंबर लिखा हुआ है 42 का स्क्वायर बताइए। 42 का स्क्वायर क्या होगा, यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 लिख दिया। अब इन तीनों को गुना कर लीजिए, 4 का गुना 2 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 का गुना 2 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 का कितना आ गया अपने पास 6, कैरी कितनी बच गई 1, 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 16 और 1 ये 17, 17 64, किसका हो गया बताओ 42 का स्क्वायर। निकाल सकते हो, 1 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अपने पास लिखा हुआ है नंबर 52,
बताइए 52 लिखा हुआ है, 52 में इकाई के अंक पर क्या लिखा हुआ है बताइए, इकाई के अंक पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इन तीनों का गुना कर दीजिए, 5 का 2 के साथ गुना करोगे तो कितना 10, 10 का 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना 20, 20 का कितना लिखेंगे 0 और ये कितना आ गया 2। अब 5 का कर दीजिए क्या स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 27 0 4 किसका स्क्वायर होता है 52 का स्क्वायर होता है। 27 0 4 से आपको कुछ याद आ रहा है, अपने 50 के आसपास की संख्याएं जब निकाली थी तो मैंने आपको बताया था कि जितना 50 से अधिक हो उतने का स्क्वायर कर दीजिए। तो 0 4 2 अधिक है 50 से, 52 जो है वो 52 जो है वो 50 से कितना मोर है 2 मोर है, 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 4। और मैंने आपको बताया कि जितना अधिक हो उतना 25 में क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, तो उतना 25 में प्लस कर दोगे तो 25 में ये 50 से 2 अधिक है तो 25 में 2 प्लस कर दो तो कितना हो गया 27 0 4 हो गया। अब अगर आपने आगे बात करें इसमें तो एक नंबर और लेते हैं अपने, जैसे अपने पास लिखा हुआ है 23 लिखा हुआ है अपने पास, 23 लिखा हुआ है। 23 में यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है बोलो, 23 में यूनिट प्लेस पर लिखा हुआ है क्या, यूनिट प्लेस पर लिखा हुआ है 3। तो इस 3 का करिए स्क्वायर तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इन तीनों का गुना कर दीजिए, 3 का गुना 2 के साथ करेंगे कितना हो गया 6, 6 का गुना 2 के साथ करेंगे कितना हो गया 12, तो 12 का कितना लिखेंगे बोलो, 12 का लिखेंगे 2। हासिल कितनी बच गई, 1 बच गई। अब ये 10 डिजिट पर क्या संख्या लिखी हुई है बोलो, 10 डिजिट पर लिखा हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर करिए कितना होता है 4, 4 में एक ये प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया 5 हो जाएगा, 4 में एक प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 2 9 किसका होता है बोलो 23 का होता है। अपने पास नंबर लिखा हुआ है 33 का स्क्वायर। 33 में यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है बोलिए, यूनिट प्लेस पर लिखा हुआ है 3, 3 की स्क्वायर करिए कितना 9। अब इन तीनों को गुना कर दीजिए, 3 का 3 के साथ गुना करोगे तो कितना हो गया 9, 9 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 18, 9 दिन कितना हो गया 18, 18 का कितना लिख दिया आपने 8 लिख दिया, 18 का 8 लिख दिया। अब देखिए एक कैरी अपने पास बच गई, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया, ये 10 डिजिट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे अब, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 9, 9 और 1 ये कितना हो गया बताइए 10 हो गया, 9 और 1 कितना हो जाता है 10 हो जाता है। फिर देखिए आगे अपने बात करते हैं, अपने पास लिखा हुआ है 43, 43 का बताइए कितना होगा, यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है बोलिए भाई, यूनिट प्लेस पर लिखा हुआ है 3, 3 का स्क्वायर करिए कितना 9, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का 3 के साथ तीनों का गुना करना है, दूसरा स्टेप 4 का 3 के साथ गुना किया 12, 12 का 2 के साथ गुना किया 24, 24 का कितना 4, 24 का 4 हो जाएगा। हासिल कितनी बच गई भाई 2 बच गई, 4 का स्क्वायर करिए कितना 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, तो 1849 हो जाएगा, 1849 है ना। ये आपको वो वाला स्टेप भी याद होगा, 50 के आसपास की संख्याओं की आपने बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये 50 से कितना कम है, ये 50 से 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर करो कितना 49 होता है, और 25 में से 7 माइनस करते हैं तो कितना आता है 18 आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अपने पास लिखा हुआ है 53 लिखा हुआ है। 53 में यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है बताइए, बताइए बताइए 53 में क्या लिखा हुआ है यूनिट प्लेस पर 3 लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, तीनों का गुना करिए, 5 का 3 के साथ 15, 15 का 2 के साथ 30, तो कितना आ गया 0, और हासिल कितनी बच गई 3। 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो 2809 हो जाएगा। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ये 53 लिखा हुआ है ये 50 से कितना अधिक है, कितना मोर है, ये 3 है, ये 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए 09, जितना अधिक है 50 से उतना 25 में प्लस कर दीजिए, 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया बताइए 28 हो गया। फिर अपने बात करते हैं, अपने पास एक नंबर लिखा हुआ है 63, 63 में यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है बताइए, 63 में यूनिट प्लेस पर 3 लिखा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 9 हो गया। इन दोनों का गुना करिए, 6 दूनी 18, 18 का 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना 36, 36 का कितना लिखेंगे 6, कैरी कितनी बच गई 3। अब 6 का स्क्वायर करिए,
जो 10 डिजिट पर, दहाई अंक पर जो संख्या लिखी है उसका स्क्वायर करिए। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36, 36 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 3 39, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, 39, तो 3969 हो जाएगा, है ना। ये अगर अपने वैसे बात करें इसमें तो ये कितना ज़्यादा है 50 से, ये 50 से 13 ज़्यादा है, तो 13 की स्क्वायर 169, उसमें 2 डिजिट लिखते थे तो 69 लिख दिया, एक कैरी बचा लेते थे। तो 13 किस में जोड़ना होता था अपने को, 25 में 13 जोड़ा तो कितना हो गया बोलो 38, और एक वो कैरी जोड़ देते थे तो कितना हो जाता था 39 हो जाता था। उस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके का और उस तरीके, देखो इस तरीके से भी आप सारे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बहुत आसपास की संख्याएं होती है ना, जैसे 50 से मान लो 10, 12, 15 तक अधिक है, 15 तक कम है, 100 से 15 अधिक है, 100 से 15 कम है, तो ऐसे केस में क्या होता है 15 तक की स्क्वायर और जोड़ना घटाना 15 तक की संख्या बहुत इजी होता है, तो वो वैसे निकाल सकते हैं अपने। उसके बाद की जो संख्याएं हैं वो आप इस तरीके से कर लोगे। आपको दोनों तरीके अप्लाई करने हैं, हर जगह दोनों तरीके अलग अलग काम आएंगे। अगर आप एक पर भी प्रैक्टिस बढ़िया से बना लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को तो दोनों जानने हैं, दोनों तरीके। ये भी बेहतरीन ट्रिक है। अब आगे देखिए और बात करते हैं अपने, जैसे अपने पास कोई संख्या लिखी हुई है 34, बताइए कितना, ये इसमें इकाई अंक पर क्या लिखा हुआ है 34 में 4 लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर करिए कितना होता है बताइए, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 में कितना लिखेंगे 6, 1 कैरी बच गया अपने पास। 3 का 4 के साथ गुना करिए 12, 12 का 2 के साथ गुना करेंगे 24, 24 और एक ये कैरी कितना हो गया 25। फिर अपने पास कितनी कैरी बच गई 2 बच गई। 3 का स्क्वायर करिए कितना 9, 3 का स्क्वायर 9 और 2 कितना होता है बोलो 11 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1156 हो जाएगा। अब देखिए और अपने बात करते हैं, जैसे अपने पास लिखा हुआ है नंबर 44 की स्क्वायर लिखा हुआ है। अब 44 में यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 4, 4 का स्क्वायर करिए 16, एक कैरी बच जाएगा। 4 का 4 के साथ गुना करेंगे 16, 16 का 2 के साथ गुना करेंगे, 16 गुना कितना हो गया 32, 32 और एक कितना होता है 33, तो 33 में 3 लिख दिया तो अपने पास कैरी कितनी बच गई 3 बच गई। 4 का स्क्वायर करिए कितना होता है 16, 16 में ये 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 19, 16 प्लस में 3 19 हो जाएगा। ठीक है। अब अपने पास जैसे लिखा हुआ है 54 में क्या कितना अधिक है, वो अधिक नहीं, इसका इकाई अंक बताइए कितना है 4 है, इकाई अंक 4 है तो 4 का स्क्वायर करिए कितना होगा 16, 16 का कितना लिख दिया आपने 6 लिख दिया, 16 का 6 लिख दिया, एक कैरी बच गई। अब इन तीनों को गुना करिए, 5 का 20, 20 का 2 के साथ गुना करेंगे 40, 40 और एक 41, 41 का एक कैरी कितनी 4, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 और 4 29, 25 और 4 कितना 29, 29 वाला किसका हो गया 54 का हो गया। आपने पास लिखा हुआ है 64 में बताइए यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस पर लिखा हुआ है 4, तो 4 का करिए स्क्वायर कितना 6 आ जाएगा। दोनों का 16 में 6 लिख देंगे, 1 कैरी बच गया, दोनों का गुना करिए इनका 6 चौका 24, 24 का 2 के साथ गुना किया 24 गुना 48, 48 और एक 49, 49 का 9 लिख दिया कितना आ गया 4 का अपने पास कैरी बच गया। 6 का स्क्वायर करिए कितना हो गया 36, 36 एंड 4 कितना हो जाएगा 40, तो 4096 अपने पास नंबर लिखा हुआ है 74 में यूनिट प्लेस पर बताइए क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो 4 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 16 में 6 लिख दिया, 1 कैरी बच गया। 7 का 4 के साथ गुना करिए 28, 28 का डबल करिए 56 और एक कितना होता है 57 लिख दिया, कैरी कितनी बच गई 5, 7 का स्क्वायर कितना 49 और 5 कितना होता है बोलिए 49 और 5 कितना हो गया 54, 49 और 5 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक समझा पाया मैं आपको। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है, अगर आप इसको थोड़ा सा अप्लाई कर लोगे, थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ज़रूर इस तरीके से कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो, है ना। अब मुझे आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिए कि 86 का स्क्वायर और 93 का स्क्वायर और एक बता दीजिए मुझे आप 77 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि क्या होगा, है ना। कमेंट बॉक्स में आप सभी को जो लास्ट तक देखेगा, अब जिसके कमेंट आएंगे मैं तो यही मानूंगा कि जिसने लास्ट तक देखा है वही इसका आंसर देगा,
तो आप सभी को इसके आंसर देने हैं। मोबाइल से मैंने पहले भी बोला है नहीं निकालना है, आपको निकालना है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं है ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो आपको करना क्या है, इन सब का मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में। जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको तो मोबाइल का यूज़ कैलकुलेशन के लिए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कैलकुलेशन के लिए आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हो तो आप मैथ में बहुत पिछड़ रहे हो, है ना। कोई भी तरह की कैलकुलेशन होती है आप अपने दिमाग से करने की कोशिश करिए, उतनी ही आपकी स्पीड बनेगी, है ना। और दूसरी बात, जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे यही उम्मीद है कि आप हमें इस वीडियो को और इस चैनल को और भी लाइक करेंगे। इस वीडियो को आगे से आगे तक बढ़ाइए। ये एक बहुत शानदार ट्रिक है। जितने भी आपके जानकारी में जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बताइए कि ये बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।